हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके ही चैनल इन्वेस्ट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 5 पेनी स्टॉक्स जो कि अंडर ₹5 के होने वाले हैं। तो यहाँ पर उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 2024 की आज पहली दिन है, यानी कि पहला दिन है। तो यहाँ पर निफ्टी 50 के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एक साल में यानी कि 2023 के अंदर उसने कितना प्रोग्रेस दिखाई है। यानी कि 2023 में 18,000 की समथिंग था और अब आप देख सकते हैं 21,000 पर आ गया है। यानी कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना एक प्रॉफिटेबल चीज़ है। यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कौन से स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उनमें हमें रिटर्न भी मिलते हैं, लेकिन रिस्क उतना ही रहता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है एक रिस्क, मार्केट रिस्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि जो जो कंपनियां होती हैं उनके सेल्स पर इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही टॉप 5 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का देख लेते हैं कि एक साल में उसने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, अगर निफ्टी 50 की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो निफ्टी 50 है उसने लगभग 17,890 पर स्टार्टिंग की थी 2023 के अंदर, और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 21,737.45 पर यहाँ पर ये बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर इसमें ग्रोथ आई है। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी 50 की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें, जो टॉप कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट किया होगा तो बेहतरीन रिजल्ट तो उन्हें मिले ही होंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर ये सब तो हो गई निफ्टी 50 इंडेक्स की बात। अब हम लोग अपने स्टॉक्स देख लेते हैं, वो कौन से स्टॉक्स हैं जो कि अंडर ₹5 मिल रहे हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स जो है ढूंढना एक बहुत बड़ा एक टास्क है। क्योंकि पेनी स्टॉक्स के अंदर ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो कि उनका फंडामेंटल्स काफ़ी वीक होता है, साथ ही साथ उनकी सेल्स वगैरह भी कम होती है। लेकिन में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स हम देखेंगे जिनका फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, साथ ही साथ उसके अंदर FIS प्रमोटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, साथ ही साथ उनमें फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है। तो बिना किसी देरी के एक एक कर उन स्टॉक्स के नाम देख लेते हैं और साथ ही साथ उनके चार्ट्स वगैरह देख लेते हैं। तो पहले स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला स्टॉक का नाम है सीधा मेगा क्रॉप लिमिटेड। ₹2 का ये स्टॉक है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ईयर टू डेट परफॉर्मेंस में, यानी कि कंपनी ने एक ईयर टू डेट में कैसा परफॉर्म किया है, तो 16.67% के रिटर्न इसने बनाकर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम मैक्सिमम की। मैक्सिमम में आप देख सकते हैं नेगेटिव में परफॉर्म किया है, 18 माइनस में 33% में यहाँ पर इसने बनाया है। तो ये सब तो हो गया नेगेटिव में। लेकिन अगर हम क्लोजली ग्राफ को देखते हैं तो आप देखेंगे जो ग्राफ है या फिर बोल सकते हैं चार्ट है, वो ₹60 तक गया है। तो अगर थोड़ी बहुत भी उसमें ग्रोथ आती है, यानी कि ₹10 तक भी पहुँच जाता है जल्दी इस ईयर के अंदर, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई ₹60 तक है, तो दोबारा अगर यहाँ पर पहुँच गया तो बहुत अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं कंपनी की वर्किंग की कि कंपनी करती क्या है। तो आप देख सकते हैं मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो एंगेज इन NBFC एक्टिविटीज़। अब ये NBFC क्या होता है, तो NBFC जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है उनका काम करता है। जैसे तो मतलब क्या होता है NBFC का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली जो कंपनी है जो अपना रेवेन्यू है 99% जो है वो इंटरेस्ट इनकम से, यानी कि जो इंटरेस्ट ब्याज होती है उससे अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है। यानी कि आप देख सकते हैं NBFC है तो इंटरेस्ट से इसका 99% जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है, और 1% जो इसका रेवेन्यू है कंपनी का वो आप देख सकते हैं रेंटल इनकम से आता है, यानी कि रेंटल इनकम जो होती है उससे आता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसके पास 500 करोड़ के एसेट्स अवेलेबल है कंपनी के पास। अब यहाँ पर हम इसको 1 मंथ चार्ट पर देख लेते हैं। तो 1 मंथ पर आप देखेंगे कि एक सपोर्ट इसका ₹0 से थोड़ा ऊपर क्रिएट हुआ है, फिर उसके बाद एक ₹1 पर आकर रुक जाती है इसकी गाड़ी। अगर आप चार्ट को देखें 2021 के बाद काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि जो गाड़ी है उसकी ₹1 पर आकर टिकी है। अगर हाई की बात करें तो आप देख सकते हैं ₹3 का, या फिर हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ₹3 की रेजिस्टेंस काफ़ी बार इसने टच की है, और प्रेजेंट में ये ₹2 का मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ₹3 तक जाएगा और उसके बाद ₹5 तक की जाने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका ₹5 का है अभी तक का, यानी कि 2019 के बाद का। वैसे तो अभी हमने देखा ₹60 का इसने ऑल टाइम हाई लगाया है, तो लगभग ₹5 या 10 तक ये पहुँच सकता है इस ईयर में। बात कर लेते हैं मार्केट कैप की, तो 25 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर मेंशन नहीं की है। साथ ही साथ आप देख लेते हैं डेट कितनी है कंपनी के पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.06 करोड़ की डेट यहाँ पर कंपनी की अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कंपनी जो है जो कंपनी के पीयर से या फिर बोल सकते हैं कॉम्पिटिटर है, तो कम्पीट करती है कंपनी बजाज फाइनेंस के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी NBFC कंपनी है। बजाज फिनसर्व के साथ करती है, जियो फाइनेंशियल्स के साथ करती है, जो कि अभी IPO इसका 2023 में ही आया है। आप देख सकते हैं ये नंबर 8 पर आती है इन टॉप कंपनीज़ के अंदर, तो इसके अंदर पोटेंशियल तो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर।
साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कंपनी के और भी चीज़ों की, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स में इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं कंपनी का इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला है। अब प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं, 51.86% के प्रोमोटर होल्डिंग है जो कि एज इट इज़ बने हुए हैं। बाकी पब्लिक के पास है 40% का इसका जो भी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक, पेन स्टॉक, जो कि अंडर ₹5 में आ रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक को, जिसका नाम है स्वस्ति विनायक आर्ट एंड हेरिटेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर इस स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं 3.92 रुपीज़ का ये स्टॉक अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टॉक में 1 मंथ में कितना इसने रिटर्न बना कर दिया है, तो आप देख सकते हैं प्रॉपर 3.16% के रिटर्न कंपनी ने अभी तक बना कर दिए हैं। 3.8 से 3.92 पर ये स्टॉक आ चुका है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं ईयर टू डेट की, ईयर टू डेट में 34.25% के रिटर्न कंपनी ने अभी तक बना कर दिया है। ऑल टाइम हाई कंपनी का अगर आप देखें तो ₹4 का है, यानी कि ₹4 का इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं मैक्स चार्ट की। मैक्स चार्ट में आप देखेंगे 4255.56% के कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दिए हैं। इसने 1999 से इससे पहले से इसने ट्रेडिंग चालू की है, या फिर हम बोल सकते हैं स्टॉक जो है आईपीओ में आया है, उसके बाद प्रॉपर इसने ग्रोथ में 4000 तक के रिटर्न दिए हैं। फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कंपनी की वर्किंग की, तो जो कंपनी है बेसिकली 4 चीज़ों में काम करती है। एक तो ये जो जेम्स बनाती है, ज्वेलरीज बनाती है, रियल एस्टेट का भी काम करती है और स्टॉक्स का भी काम करती है। अब देख लेते हैं थोड़ा और डिटेल में कि बेसिकली इसका वर्क क्या है। तो ये सर्विस जो ऑफर करती है वो है कार्विंग ऑफ प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस जो स्टोन्स होते हैं उनको बनाती है, ज्वेलरीज बनाती है, पेंटिंग बनाती है। और जो कंपनी है आल्सो रिसीव कंपनसेशन अगेन प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है उनके अगेंस्ट में इनको कंपनसेशन भी मिलता है। साथ ही साथ ये जो कंपनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है इन द ब्लू चिप्स स्क्रिप्ट्स में, ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये इसका कामकाज है। कामकाज तीन तरीके का इसका कामकाज है। तो अब देख लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप, जो कि 35 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग की मैं बात करूँ 13.6 की इसकी प्राइस टू अर्निंग है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डेट टू इक्विटी की। कंपनी की जो डेट टू इक्विटी है 0.72 रुपीज़ की यहाँ पर इसकी डेट टू इक्विटी अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम जो कंपनी है, यानी कि और कौन कौन सी कंपनियाँ इसकी कंपटीटर हैं। तो आप देख सकते हैं माइक्रोटेक, डेविल है, रेल विकास है जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है, एनसीसी है, और साथ ही साथ नेशनल स्टैंडर्ड, ये सारी कंपनी जो हैं एक इसकी कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं, यानी कि लिस्ट में आती हैं, और ये नंबर 8 पर आती है इनके लिस्ट में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसमें ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। सेल्स लगातार बढ़ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ प्रोमोटर्स यहाँ पर 51% के हैं और पब्लिक और 49% की अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड इस स्टॉक का नाम है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो 2.65 का स्टॉक है अभी। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं 6 मंथ में इसने 32% के रिटर्न बनाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ ईयर टू डेट में अगर हम देखें, ईयर टू डेट में भी यहाँ पर थोड़ा दिखा रखा है, तो -1.85 के यहाँ पर रिटर्न बना कर दिए हैं ईयर टू डेट में। मैक्स की मैं बात करूँ तो मैक्स में आप देख सकते हैं 38.08% के रिटर्न कंपनी ने बना कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं जो ऑल टाइम हाई है इसका 7 के समथिंग का है, और उससे भी नीचे ही आप देख सकते हैं ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ तक पहुँचता है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें देखने को इससे मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बात कर लेते हैं कंपनी की वर्किंग की, तो आप देख सकते हैं जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई है 1995 में। और साथ ही साथ बात करें कामकाज की, तो जो कंपनी है वो बेसिकली इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी लिमिटेड है इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टॉक ब्रोकिंग रिलेटेड सर्विसेज, यानी कि जो स्टॉक ब्रोकिंग वगैरह है, जैसे कि हमारी एंजल वन है और भी हमारी कंपनियां हैं, ग्रो है, ऐसा ये काम करती है। ये सारा काम इसका इंडिया के अंदर होता है। मार्केट कैप है इसका 218 करोड़ का इसका मार्केट कैप। साथ ही साथ अब इसको चार्ट पे देख लेते हैं। चार्ट पर अगर आप देखते हैं ये 1 मंथ का चार्ट पैटर्न है, और अगर 1 मंथ के चार्ट पैटर्न पे हम देखते हैं तो एक सपोर्ट इसका क्रिएट होता है 0 से ऊपर का, और बार बार जो स्टॉक है वो वहाँ पर आकर रुक जाता है। कई 2016 में आप देख सकते हैं, 18 में, 2020 में भी ऐसा हुआ है, और 2024 में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद एक प्रॉपर हमें मोमेंटम इसमें देखने को मिलता है। तो ऐसा ही कुछ अगर दोबारा से 2024 में ये स्टॉक 0 तक आता है, फिर प्रॉपर मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और अगर ये प्लीज़ 4 से ऊपर जाता है और 6 से ऊपर भी जाता है तो अच्छे खासे रिटर्न्स हमें इससे देखने को मिल सकते हैं। आप बात कर रहे थे कंपटीटर के, तो आप देख सकते हैं इंजन वन है,
और साथ ही साथ ICICI सिक्योरिटीज़ है, मोतीलाल ओसवाल है, साथ ही साथ नुवामा वेल्थ है, उसमें आप देख सकते हैं नंबर 8 पर ये कंपनी अवेलेबल है। प्रमोटर्स की बात करें 26% के है और पब्लिक की मैं बात करूँ 73 की है। तो यहाँ पर इसका ये ड्रॉबैक हो सकता है क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं उनकी अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू पब्लिक, तो बोल सकते थे कंपनी में प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन और जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं इस कंपनी के। अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी की, जिसका नाम है सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड। ₹3 का ये स्टॉक है। बात कर लेते हैं मैक्स की, तो मैक्स में आप देख सकते हैं 190 के इसने अभी तक रिटर्न बना कर दिए हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न है मल्टी बैगर। और आप देखें अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे चल रहा है। आप देख सकते हैं इसका जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग ₹20 का है और ₹20 से काफ़ी नीचे अभी ये ट्रैवल करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई से 84.72% नीचे है, जो कि बोल सकते हैं काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड पर अवेलेबल है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर ये स्टॉक हमारा ₹10 पर भी पहुंचता है तो हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट इससे देखने को मिल सकता है। वर्किंग की बात करें तो आप देख सकते हैं 2005 में ये कंपनी बनी है और जो कंपनी है बेसिकली लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है किनको, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, यानी कि जो हमारा शिप वगैरह होती है सी के साइड में जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर लॉजिस्टिक्स सर्विसेज जितनी भी होती है ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग की बात करूँ 8.56 की प्राइस टू अर्निंग है इसकी। और अगर हम बात करें इस कंपनी की साथ ही साथ अगर हम बात करें कंपनी की डेट टू इक्विटी की, तो बहुत ही नेग्लिजिबल डेट टू इक्विटी कंपनी के पास अवेलेबल है 0.20 की। यहाँ पर सेल्स लगातार इंक्रीज़ हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है, बीच में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो प्रॉफिट में बहुत अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। प्रोमोटर्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब प्रोमोटर्स की सितंबर में कंसंट्रेशन थोड़ी कम हुई है, पब्लिक की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जिसका नाम है अजूनी बायोटेक लिमिटेड। ₹6 का ये स्टॉक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसकी 6 मंथ के रिटर्न की, तो 6 मंथ में इसने 47.13% के रिटर्न कंपनी ने बना कर दिए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मैक्स में 16.56% से नीचे आया है स्टॉक। और अगर हम देखें 5 डेज़ के अंदर, 5 डेज़ में आप देख सकते हैं 4.07% के रिटर्न बना कर दिए हैं कंपनी ने। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की वर्किंग की, तो आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेट हुई है 2010 के अंदर। और जो कंपनी है बेसिकली जो कैटल फीड और कैटल के फीड के सप्लीमेंट्स होते हैं उनका ये जो है काम करती है। अब बात कर लेते हैं मार्केट कैप की, 56.1 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। साथ ही साथ प्राइस टू अर्निंग इसकी 38.7 की है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.19 की डेट टू इक्विटी इसकी कंपनी की है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं सेल्स, आप देख सकते हैं सेल्स में थोड़ा डिक्रीजमेंट हमें देखने को मिला है, 74 थी उसके बाद डिक्रीज़ हुई है। साथ ही साथ बात करें इसके हमारे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। तो ये थे हमारे टॉप 5 पेनी स्टॉक्स जिनका वर्क बहुत अच्छा है, एवरग्रीन और फ्यूचरिस्टिक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।